हेलो जी, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इक्विटी थ्योरी के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन थ्योरी है जी ये। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों की परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर जॉब इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट एनी इनइक्विटीज़। जैसे मैं आपको बताया कि कंपैरिजन पर मबनी एक थ्योरी है जिसमें एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब इनपुट्स पे गौर करता है और आउटकम्स पे गौर करता है कि दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, और उससे जो है वो कंपैरिजन करता है दूसरों की परफॉर्मेंस को देखकर, और फिर रिस्पॉन्ड करता है कि अगर कोई इनइक्विटी आती है तो उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो ये इक्विटी थ्योरी कहती है। अब डिफरेंट कंपैरिजन जो है वो चार होते हैं। सेल्फ इनसाइड पे होता है, सेल्फ आउटसाइड पे होता है, अपने आप को देखते होता है ये, और दूसरों को देख के कि दूसरों का इनसाइड क्या है, दूसरों का आउटसाइड क्या है। तो जी आगे चलते हैं। अब इनपुट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, एफ़र्ट आ जाता है कि मैंने कितना एफ़र्ट किया, दूसरों ने कितना एफ़र्ट किया, लॉयल्टी कितनी आती है कि मेरी लॉयल्टी कितनी है, दूसरे की लॉयल्टी कितनी है, मैंने कितना हार्ड वर्क किया और दूसरे ने कितना हार्ड वर्क किया। कमिटमेंट भी आ जाता है कि मेरी कमिटमेंट कितनी थी, दूसरे की कमिटमेंट कितनी थी। इस तरीके से स्किल आ जाता है, एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें, डिटर्मिनेशन, इंथुजियाज्म, ट्रस्ट इन सुपीरियर्स, सपोर्ट ऑफ कोलीग, पर्सनल सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट में आती है कि क्या ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, क्या दूसरा ये चीज़ें कर पा रहा है। आउटकम्स में आ जाता है जी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, कितना मुझे सैलरी मिल रही है, क्या बेनिफिट मुझे इस कंपनी में मिल रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है, दूसरे की सैलरी क्या है, जो मेरे लेवल पे काम कर रहा है बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको। इंटेंजिबल्स दैट टिपिकली इंक्लूड रिकग्निशन कितनी मिल रही है मुझे, रिकग्निशन कितनी मिल रही है उसको, रेपुटेशन मुझे क्या मिल रही है, रेपुटेशन उसको क्या मिल रही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेस, सेंस ऑफ एडवांसमेंट, ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी। तो जी ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप को इनपुट पे देख के, और अपने आप को देख के और दूसरे को देख के, फिर आउटकम है अपने आप को देख के दूसरे को देख के। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन करता है। उसके बाद जी ये इसका रेशो है इक्विटी थ्योरी का, कंपैरिजन करते हैं। अगर ख़ुद का एक एम्प्लॉय का, जैसे आप देखें इधर, तो यहाँ है वेयर OIA रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो पहले एम्प्लॉय देखेगा कि उसका दूसरे रिलेवेंट पर्सन से क्या कंपैरिजन है। अगर लेस देन होगा एम्प्लॉय का तो ऑब्वियसली इनइक्विटी होगी ड्यू टू बीइंग अंडर रिवॉर्डेड, मुझे कम रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लेस देन कर दिया। इस तरीके से एम्प्लॉय की अगर बराबर होगी दूसरे बंदे से तो वो इक्विटी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली इनइक्विटी होगी क्योंकि ओवर रिवॉर्ड मुझे दिया जा रहा है, मैं ग्रेटर हूँ, ठीक हो गया। तो ये इक्विटी थ्योरी थी। होप कि आपको समझ में आएगी, बहुत ईजी थी और बहुत आसान थी। अगर समझ में आई है तो थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे चैनल को, एंड एक दफ़ा समझिए, दोबारा उसको देखिए, क्योंकि रिपीटेटिव लर्निंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और उससे बहुत अच्छा समझ में आता है। और समझ में क्या आता है कि कभी भी आप उस चीज़ को नहीं बोलते। ऑब्वियसली आपके दिमाग में कभी भी आप कोई सवाल करेगा व्हाट इज़ इक्विटी थ्योरी, तो आप उसको ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये रिपीटेटिव लर्निंग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, एंड नहीं आया तो डू नॉट सब्सक्राइब इट, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है। जो कि नहीं पूरा होता तो डू नॉट लाइक मी बिकॉज आई डोंट डिज़र्व। So that's it. Thank you very much for this video, and hope you learn a lot and it will be benefit for you in future. Thank you ji very much. Allah Hafiz.